राधे राधे जी, आप सबका स्वागत है मेरे फिर से एक नए व्लॉग में। तो मैं लग गई थी अपनी किचन को साफ़ करने में। और पहले मैंने की अपने बर्तन साफ़ करने की टोकरी, और पहले अच्छे से साफ़ किया और करने के बाद फिर इसे धुल के फिर मैंने इसमें अपने बर्तन सेट किए थे। और साथ के साथ जो भी चीज़ साफ़ हो रही थी मैं उसी को धूप में रख के आ रही थी। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। तो सब कुछ ऐसा हो रहा था कि बस रख के आ रही, थोड़ी देर बाद देख रही हूँ कि जाके सूख रहा है वो तो। और सब कुछ मतलब सूख गया था अच्छे से। और मैं धोती रही, साफ़ करती रही और बाहर रख के आती रही। बहुत अच्छे से धूप लग गई थी। तो फिर मैंने मसाले की, जिसमें मैं मसाला रखती हूँ, वो भी साफ़ किया, क्योंकि चिपके से हो जाते हैं, तेल जैसे जाता है, सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं। तो फिर ये सब साफ़ हो गया था। ये मैं धूप में रखी आई थी। और जो कुछ बर्तन मेरे एडवांस रखे रहते हैं, टोकरी वगैरह जो भी कुछ थी, मैंने सोचा कि चलो इनको भी साफ़ कर दूँ। तो फिर मैंने ये भी साफ़ किए। और क्या हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि इसे भी साफ़ कर दूँ, इसे भी साफ़ कर दूँ। तो मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया। और फिर मैं ये किचन का सारा सामान और जो स्लिप होती है ना, ये भी मैंने धुल दी थी, क्योंकि यहाँ पे पेंट नहीं हो रहा है तो थोड़ा गंदा सा लगता है। इस वजह से मैंने किचन की जो स्लिप थी ऊपर वाली वो भी धुल दी, और जो नीचे वाली थी वो भी साफ़ कर दी थी। तो ये सब साफ़ करके और फिर जब ये सूख गई थी किचन अच्छे से, तो मैंने इसमें अपना सामान साइड कर दिया था। और हवा की वजह से, धूप की वजह से बहुत जल्दी सूख गई थी। सॉरी, धूप की नहीं, हवा की वजह से किचन बहुत जल्दी सूख गई थी। तो इसे सूखने के बाद, सामान सेट करने के बाद, फिर मैं चली गई कमरे में, क्योंकि मुझे मंदिर भी साफ़ करना था और फ्रिज भी साफ़ करना था। फ्रिज भी बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ करनी थी। तो मैं ये सब साफ़ करके, खाना खिला के, और फिर मैं उसमें गई थी कमरे में, क्योंकि बहुत टाइम लगा था साफ़ करने में। कुछ जो एडवांस डब्बे रखे थे मैंने वो सब फेंक दिए। और फिर ये देखो, मेरी किचन का हाल ऐसा हो रहा था। और मैंने ये सब साफ़ करके, और फिर पूरा फैल गया था, तो सब साफ़ करके धूप लगा के फिर मैंने सबको सेट कर दिया था। और मैं चली गई फिर कमरे में मंदिर साफ़ करने के लिए। तो पहले मैंने क्या किया, मंदिर हटाया और मंदिर के नीचे से अच्छे से धुला। और धुलने के बाद जब वो सूख गया था, फिर मैंने मंदिर सेट किया था वहाँ पे। तो पहले मैंने ठाकुर जी बैठाए और दूसरा कपड़ा बिछा दिया था। और फिर मैं एक एक करके सारी तस्वीरें लगाने लगी। और जो ये श्याम बाबा हैं ना छोटे से, ये मेरी बहन ने मुझे दिए थे। और मेरी बहन मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा करती हैं, क्योंकि मैं छोटी हूँ और वो मुझसे बड़ी हैं। तो वो मेरे लिए ना कुछ लेके आती रहती हैं। तो जो मेरी बीच वाली बहन है, वो कुछ ज़्यादा ही लेके आती हैं। लाती तो बड़ी वाली बहन भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं लाती हैं, लाती हैं वो भी, पर ये ज़्यादा करती हैं। और ये मैंने फ्रिज साफ़ किया था, और फ्रिज मेरा साफ़ हो गया था। मैंने सामान भी सेट कर दिया था सारा। और करने के बाद फिर मैंने क्या किया कि ड्रेसिंग टेबल साफ़ की, और फिर मैं धुलने में लग गई। और जो हमारे पड़ोसी थे साइड वाले, ये खाली करके जा रहे थे। इन्होंने ना सारा घर गंदा कर दिया था, और उनका सामान जा रहा था बिल्कुल, ऐसा चिपचिपा सब कुछ, बहुत गंदा करके गए थे। तो अब बस ऊपर मैं ही रहती हूँ अकेले, वरना साइड में वो रहती थी। अब वो चली गई हैं यहाँ से। और फिर ये सामान आया था व्रत का, और मैं चाय रख के और मैं निकल गई पूजा करने के लिए। दूसरे कमरे में चले गए थे हम। और पहले मैंने जौ को बोया था, और जो सामान मुझे मंदिर से निकालना था नीचे से, वो सब निकाल लिया था, क्योंकि बार बार ऐसे माता रानी की जो चौकी लगती है उसको ऐसे हटाते नहीं हैं, तो इस वजह से। तो मैं यहाँ पे एक लोटा तैयार कर रही थी। और ये नहाने के लिए चले गए थे, क्योंकि ये सामान लेके आए थे। तो ये फिर आके नहाए थे और मैं नहा ली थी। तो मैंने जौ बोए और इसलिए नहा के आ गए थे। फिर हम दोनों ने मिल के पूजा की थी, क्योंकि उनका भी वर्क था और मेरा भी। तो मैं तो पूरे रखूँगी, पर वो आज और लास्ट के को रखेंगे। और मेरा बेटा स्कूल चला गया था, पर मैंने सोचा था कि छुट्टी रहेगी, क्योंकि हमारे टाइम में क्या था कि नवरात्रों में छुट्टी रहती थी, पहले दिन रहती थी और लास्ट के दिन रहती थी। पर अब ये सब कुछ नहीं है। अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अब वैसे छुट्टी नहीं थी, तो मैं बोल रही थी कि आज के दिन तो वैसे छुट्टी होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी बच्ची भी व्रत करती हैं। क्योंकि मैंने बहुत छोटी थी, मैं तब से करती हूँ। और मैं अपनी मम्मी को इतना परेशान कर देती थी कि बहुत ज़्यादा। तो मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी, उनकी भाषा में मैं बोलूँ कि ज़रूरी है व्रत करना, क्यों कराया
जब भूख लग रही है तो कुछ खा ले, मतलब ऐसे करके बहुत ज़्यादा मैं उन्हें परेशान कर दी थी। तो मेरी मम्मी लास्ट में ये बोली रही कि क्यों कराया व्रत, किसी ने बोला है व्रत करने को। तो मैं फिर भी मतलब रखी रही। तो मेरी जो दादी वो कह रही कि अरे कोई ना, छोटी सी है, अभी आप भूख लग रही होएगी, मतलब ऐसे करके बात करी रही हूँ। तो मतलब यार पहले दिन भी बहुत अच्छे थे, याद आवे कभी कभी। तो हमने बना ली थी चाय और बीच में मेरी बहन का फ़ोन आ गया। मैंने बोला मेरी बहन थोड़ी देर रुक जा, अभी कर रही हूँ। तो ये अपने ऑफिस को निकल गए और फिर मैंने पहले अपनी बहन से बात की और बात करने के बाद फिर मैं लगी अपने काम में। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे जी।